इस कविता का जो शीर्षक है वो है तेरे प्यार के कोहरे में। और इसकी भूमिका कुछ ऐसी है कि जैसे जब बच्चे 16 से 25 साल की उम्र के बीच के होते हैं, स्पेशली 16 से 21, तो इस टाइम पीरियड में वही हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का टाइम होता है। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, हार्मोनल प्यार होता है। प्यार 3 तरीके के होते हैं, हार्मोनल, रियल, क्वालिटी वाला प्यार जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं, और नीड वाला प्यार। तो हार्मोनल प्यार होता है जिसमें हार्मोन से होता है, उम्र बदलती है, शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं जो हमको आकर्षित करते हैं अपने विपरीत लिंग के सामने, लड़के को लड़की के प्रति, लड़की को लड़के के प्रति। तो वो हार्मोनल प्यार होता है। उसमें पता नहीं होता है कि वो हम क्यों प्यार करते हैं, उसको क्यों पसंद करते हैं, उसका कोई रीज़न नहीं होता। और दूसरा होता है क्वालिटी वाला प्यार। क्वालिटी वाला प्यार जिसको मैं रियल लव भी कहता हूँ, वही असली प्यार होता है। उसमें क्वालिटी से प्यार होता है, उसकी शरीर से, उसकी आकर्षण से और उसके पैसे से, इन सब चीज़ों से नहीं होता। उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उन क्वालिटीज़ से प्यार होता है, रियल लव उसको मैं कहता हूँ। और तीसरा होता है नीड वाला, ज़रूरत वाला प्यार। ये आपको दिखेगा शादी के बाद। जैसे बहुत लोग होते हैं कपल्स, अब शादी हो गई, कुछ लव मैरिज में भी होते हैं, अरेंज में भी होते हैं। अब वो एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे हैं, नहीं उनको एक दूसरे में वो एडजस्ट कर पा रहे हैं, उनके अंदर प्यार नहीं है एक दूसरे के प्रति, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक ये सब ज़रूरतें हैं एक दूसरे की, तो उनको पूरा करने के लिए। बाकी मन में तो ये है कि अगर कहीं मौका मिले तो गला दबा दें एक दूसरे का, लेकिन अब चूँकि ज़रूरतें हैं एक दूसरे से, मजबूरियां हैं, तो उसकी वजह से वो दिखाते हैं कि हाँ बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे को, बड़ा अच्छा, क्योंकि काटनी है वैसे। तो ये जो होता है ये नीड वाला प्यार, ज़रूरत वाला। तो हार्मोनल प्यार की हम बात कर रहे हैं कि अभी जो है एक लड़का और लड़की का बढ़िया हाई स्कूल में ही मामला बन गया। बहुत लोगों का मामला नहीं बनता है इस उम्र में, कुछ लोगों का बन जाता है। तो उन्हीं में से एक का बन गया। अब उनका अफेयर चला, कुछ दिन घूमे टहले, खूब बातें की। और फिर लड़की ने मना कर दिया कि भाई देखो, जब शादी की उम्र हुई भाई हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ़ नहीं जा सकते। तो अब लड़का को लग गया कि यार इसने तो हमको पप्पू बना दिया, नहीं कुछ बनेगा मामला। तो अब वो लड़का कह क्या रहा है, क्या वो उसके भावनाएं हैं, बस वही है ये कविता। तो इसको सुनिए, उसको एंजॉय करिए। तेरे प्यार के कोहरे में मुझे दुनिया नहीं दिखती थी, तेरे प्यारे से चेहरे में मुझे कमियां नहीं दिखती थी। बातें सारी तेरी मिठास से भरी हुई लगती थी, तू भी मेरी हर बात पे मुस्काती थी, हंसती थी। तेरी बातों में छुपी कोई बुराई नहीं दिखती थी, तेरे प्यार के कोहरे में मुझे दुनिया नहीं दिखती थी, तेरे प्यारे से चेहरे में मुझे कमियां नहीं दिखती थी। वो हैवान मुझे दिखता था जिसकी बुराई तो करती थी, जिसे तू कहती थी सीधा केवल उसी से निपटती थी। तेरे चेहरे को देख कर मेरे चेहरे पे मुस्कान उमड़ती थी, तेरे प्यारे से चेहरे में मुझे कमियां नहीं दिखती थी, तेरे प्यार के कोहरे में मुझे दुनिया नहीं दिखती थी। कोई पूछता तुम कैसी हो तो तारीफ निकलती थी, कोई कह देता तुम्हें गलत तो गाली ही निकलती थी। कभी कट्टा कभी बल्टें तो कभी छुरियाँ चलती थी, तेरे प्यार के कोहरे में मुझे दुनिया नहीं दिखती थी, तेरे प्यारे से चेहरे में मुझे कमियां नहीं दिखती थी। तो कट्टा बेल्टों वाला ऐसे आया कि इस उम्र में मैंने बहुत लोगों को देखा, ये लड़ाई बहुत करते हैं। लड़कियों के लिए बड़ी लड़ाई होती है लड़कों में इस उम्र में, ये जो होता है 16 से 25 के बीच वाला।
तो उसमें इतनी ज़्यादा लड़ाई होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर सारी लड़ाइयाँ सब लड़कियों के लिए। और इसमें एक मैं और बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, लड़के क्या करते हैं, जिस लड़की को पसंद करते रहते हैं उसी लड़की की वो बुराइयाँ अपने दोस्तों में और अपने अन्य लोगों के बीच में फैलाते हैं। वो इसलिए फैलाते हैं कि हम उसकी बुराई करेंगे, उस पर उसकी इमेज ख़राब करेंगे तो कोई उसकी तरफ जाएगा ही नहीं, कोई उसकी तरफ आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो हमारा मामला साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी एक से एक ट्रिक वाले काम करते हैं। तो ये कट्टा और बेल्ट वाला यहीं से आया। हर काम तेरे मुझको अपने काम से लगते थे, तेरे माता पिता मुझे अपने ही माँ बाप से लगते थे। पूरी करता था हर एक ख्वाहिश जो जुबां से निकलती थी, तेरे प्यार के कोहरे में मुझे दुनिया नहीं दिखती थी, तेरे प्यारे से चेहरे में मुझे कमियां नहीं दिखती थी। तेरे काम करते करते अपनी माँ के कई काम ना किए, मुझसे अच्छा क्या एक मिला, मेरे भाव मिट्टी के हो गए। हर कोई मुझे हंसता था, हर कोई मुझे हंसता था, पर मेरी माँ नहीं हंसती थी, तेरे प्यार के कोहरे में मुझे दुनिया नहीं दिखती थी, तेरे प्यारे से चेहरे में मुझे कमियां नहीं दिखती थी। अब ये सबसे झन्नाटेदार, सबसे मज़ेदार। किताबें छोड़ कर सभी मैं तेरा नाम अरमान रट रहा था, झूठे प्रेम की मलाई से शादी का माखन में मठ रहा था। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइनें। किताब छोड़ कर सभी मैं तेरा नाम अरमान रट रहा था, झूठे प्रेम की मलाई से शादी का माखन में मठ रहा था। कर रहा हूँ ITI जो टेक्निकल डिग्री होती है वो बहुत सबसे छोटा एक टेक्निकल सर्टिफिकेट होता है, 1 साल 2 साल का। और IIT सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी टेक्निकल डिग्री होती है जिसको इंजीनियर बनना है। तो ITI सबसे छोटी है और IIT सबसे बड़ी। कर रहा हूँ IIT करनी थी। मैं इसको फिर से सुनाता हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं, कुछ लोग होंगे आप लोगों में से जो IIT करना चाहते थे लेकिन UPTU किया होगा, किसी ने AIEEE में नाम आ गया होगा, किसी का IIIT किसी ने किया होगा, किसी ने पॉलिटेक्निक किया होगा इस चक्कर में। तो किताबें छोड़ कर सभी मैं तेरा नाम अरमान रट रहा था, झूठे प्रेम की मलाई से शादी का माखन में मठ रहा था। कर रहा हूँ IIT करनी थी, तेरे प्यार के कोहरे में मुझे दुनिया नहीं दिखती थी, तेरे प्यारे से चेहरे में मुझे कमियां नहीं दिखती थी। आई होप आपको ये बढ़िया लगा होगा। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।